एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। चंद्र केतु युति से संबंधित विषय को लेकर मैं आज आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र केतु युति को चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। अब देखा जाए तो जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि केतु के साथ बैठे या राहु के साथ, दोनों ही स्थिति में उसको ग्रहण लगता है। अब ये ग्रहण की स्थिति व्यक्ति को जीवन काल में क्या प्रभाव देती है, इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इस संबंध में चर्चा लेकर मैं आज आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। तो एक चार्ट मैंने बना रखा है चंद्र ग्रहण से संबंधित। इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि ये युति कैसा प्रभाव जातक के जीवन में देती है। वैसे तो देखा जाए तो चंद्र और केतु की जो युति है वो द्वादश भाव में सभी जगह खराब प्रभाव देती है। कुछ विशेष भाव हैं जिनमें ये बहुत अधिक खराब प्रभाव देती है, जैसे कि षष्टम में, अष्टम में, दशम में, एकादश में और द्वादश में। अगर आपके कुंडली में इन भाव में केतु और चंद्रमा की युति है तो आपको ये बहुत अधिक परेशान करने वाली है, बहुत अधिक खराब प्रभाव यहाँ पे मिलते हैं। अब वहीं देखा जाए तो सबसे पहले तो चंद्रमा को समझने की जरूरत है कि चंद्रमा किन चीज़ों का कारक होता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो माँ का कारक होता है। वहीं चंद्रमा मन सो जाता, मन का कारक भी चंद्रमा होता है। शरीर में बहने वाले रक्त संचार का कारक चंद्रमा होता है। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि रक्त का कारक मंगल होता है, लेकिन जो शरीर में रक्त संचार होता है उसका कारण कहीं ना कहीं चंद्रमा होता है। वहीं आय की जो स्थिति होती है, रोजाना जो इनकम का आवागमन होता है, आय की जो आवागमन होता है, उसको भी चंद्रमा के द्वारा ही देखा जाता है। व्यक्ति जीवन काल में कितनी शिक्षा अर्जित करेगा, इसको भी चंद्रमा से देखा जाता है। तो चंद्रमा से पानी का और दूध का भी विचार किया जाता है। तो पानी का कारक और दूध का कारक भी चंद्रमा होता है। अब वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो केतु हैं वो आकस्मिकताओं के कारक हैं। व्यक्ति को जीवन काल में जितनी भी आकस्मिक घटनाएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं केतु का रोल होता है। वहीं केतु भय का भी कारक होते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा केतु की युति है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अज्ञात भय की स्थिति बनी रहती है, तो ये भय के भी कारक होते हैं। वहीं पैरों के कारक होते हैं। पुत्र, भतीजे, भांजे के भी कारक केतु को माना गया है। और यहाँ खट्टी चीज़ों का कारक भी केतु को माना गया है। अब देखा जाए तो चंद्रमा है दूध और केतु है खटाई। दूध और खटाई का आपस में संबंध नहीं है। अगर दूध और खटाई को मिलाएंगे तो ये दूध खराब हो जाएगा। वही स्थिति व्यक्ति के जीवन काल में बनती है। ये चंद्रमा और केतु की जो युति है कुंडली में कई जगहों पर तो बहुत बुरा प्रभाव देती है। कई बार तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि केतु और चंद्रमा की युति व्यक्ति के माइंड पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। इनका मन हमेशा अशांत रहता है। अगर इनकी प्रभावों की अगर बात की जाए तो इनका जो मन है वो हमेशा शांत रहता है। ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन, टेंशन में देखे जाते हैं, तनाव में देखे जाते हैं। निर्णय लेने में भी इनको परेशानी आती है, ठीक से निर्णय नहीं ले पाते। असमंजस की स्थिति देखी गई है। वहीं कॉन्फिडेंस का कम होना, आत्मविश्वास में भी ये कहीं ना कहीं ये युति प्रभाव डालती है। व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति का यूनिटी पावर का कमजोर होना भी इस युति के कारण ही होता है। माता के स्वास्थ्य में समस्या आना, माता के पैरों में समस्या, माता के घुटनों में समस्या भी इसी युति के कारण होती है। शिक्षा अधूरी रह जाना, ये भी कहीं ना कहीं इस युति का बुरे प्रभाव में शामिल होता है। वहीं अगर देखा जाए तो शिक्षा को खराब करना, जो धन की जो आवागमन की जो स्थिति है उसको भी ये प्रभावित कर देते हैं। व्यक्ति धन तो कई मामलों में देखा गया कि व्यक्ति धन तो खूब कमा रहा है, लेकिन जैसे ही धन उसके पास आया पता नहीं कहाँ चला गया।
तो ये स्थिति भी चंद्र केतु की युति के कारण होती है। ज्योतिष शास्त्र में राहु के साथ भी ग्रहण की स्थिति बनती है, लेकिन केतु के साथ चंद्रमा का होना ज़्यादा खराब माना गया है। अब देखा जाए तो इनमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। सबसे पहली जो सावधानी बरतनी है वो है कि व्यक्ति को दूसरे की पेशाब के ऊपर पेशाब नहीं करना है। जब भी टॉयलेट जाएं पहले पानी डालें, फिर उसके बाद टॉयलेट करें। दूसरा, चंद्र केतु युति जिन लोगों की कुंडली में है उन लोगों को रात में दूध नहीं पीना चाहिए। रात में दूध पीने से भी ये युति खराब प्रभाव देना स्टार्ट कर देती है। वहीं तीसरी जो इसकी जो सावधानी है वो बरतनी है कि दूध को अनुमान देखा गया है कि व्यक्ति घरों में आके दूध को फाड़ते हैं, कभी पनीर बना रहे हैं, कभी खोआ बनाते हैं। तो इस टाइप की अगर चीज़ें अगर आप करते हैं घर में मैंने दूध को फाड़ना, दूध की पनीर बनाना, दूध का खोआ बनाना, ये भी चंद्रमा और केतु की युति को खराब करने वाला होता है। इसके द्वारा भी व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप घर में अगर ये काम करते हैं तो कृपया ना करें, क्योंकि अगर इनको करेंगे तो कहीं ना कहीं ये युति जो है वो आपको खराब प्रभाव देना स्टार्ट कर देगी। वहीं वो जो व्यक्ति पानी का दुरुपयोग करते हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं खराब प्रभाव देती है। अब कुछ चीज़ें कुंडली में समझने की हैं कि जैसे कि अगर ये युति पंचम भाव में है, पंचम भाव में इस युति का क्या प्रभाव है कि ऐसे पंचम भाव में जिन लोगों की ये युति है और वो लोग यदि दूसरों के विषय में बेकार सोचते हैं, खराब सोचते हैं, उनके विषय में वो अच्छा नहीं सोचते, दूसरा गाली गलौज करते हैं, तो युति यहाँ बहुत बुरा प्रभाव देने वाली होती है। वहीं सप्तम में अगर ये युति है तो व्यक्ति को 25 साल से पहले विवाह नहीं करना। 25 साल से पहले विवाह करेंगे तो ये समस्या उत्पन्न करा देती है। अष्टम में अगर ये युति हो तो व्यक्ति की शिक्षा अधूरी रह जाती है, व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई जो है वो बीच में ही छूट जाती है। इस तरीके से देखा जाए तो ये युति जो है वो अनुमान देखा जाए तो पूरे ही भावों में खराब फल देने वाली होती है। अब इस युति से बचा कैसे जाए, सबसे पहले आते हैं इनके उपायों की ओर कि क्या किया जाए जब इस युति से बचा जा सके। तो सबसे पहले जिस समय चंद्रग्रहण पड़ता है उस समय चंद्रमा से संबंधित चंद्रमा के जो दुश्मन ग्रह हैं उनसे संबंधित वस्तुओं का अगर जल प्रवाह किया जाए तो भी ये इस युति के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। तो जब चंद्रमा पड़े